अस्सलामुअलैकुम। मोबाइल फ़ोन अपडेट कैसे करें? अगर आप भी अपनी मोबाइल फ़ोन को अपडेट करना चाहते हैं और एक नया वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास किसी कंपनी का कोई भी मोबाइल हो, रेडमी हो या सैमसंग हो या कोई और कंपनी हो, आपने सेम तरीके से ही अपडेट करना है मोबाइल को। आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद अपडेट करने का दो तरीका है। एक ये कि आप अपने मोबाइल के ऐप्स को अपडेट करें और दूसरा कि आप अपने मोबाइल के वर्जन को अपडेट करें। जैसा कि मेरे पास अभी इस वक्त रेडमी का एक मोबाइल है। अगर मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ़ोन अपडेट पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका एक नया वर्जन आया हुआ है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ ऐप्स को अपडेट करना है, जैसा कि यहाँ पर दो ऐप्स अपडेट मांग रही है मेरी सेटिंग में, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल 8 MB है। अपडेट ऑल 8 MB है। ये दो ऐप्स है, ये अपडेट मांग रही है। इसको मैं कैसे अपडेट करूँगा? एक तो ये कि आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। बिल्कुल स्लो इंटरनेट से ये बहुत टाइम लेगा। थोड़ा बहुत अच्छा इंटरनेट आपके पास हो, सिग्नल अच्छे हो, तो आपने अपडेट ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत तेज़ इंटरनेट है, तो ये अपडेट हो गया और अब मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हो रहे हैं। अगर आपने अपने मोबाइल का वर्जन अपडेट करना है, एक तो ये कि आपके मोबाइल की सेटिंग पर अपडेट आया हो, जैसा कि मेरे सेटिंग पर आया है अबाउट फ़ोन अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके मोबाइल के सेटिंग पर ये ऑप्शन आया है तो आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके सेटिंग में ये ऑप्शन नहीं है तो आप बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर सकते। अबाउट फ़ोन पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं ये रेडमी का मोबाइल है मेरे पास। यहाँ पर ये नीचे सारे डिटेल लिखे हुए हैं और ये इसका पुराना वर्जन है जो कि एक नया वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपने फुल रीसेट करना है, अपने डेटा को ख़त्म करना है बिल्कुल, तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन है बैकअप एंड रिस्टोर, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहा है, एक मोबाइल डिवाइस का और दूसरा कंप्यूटर का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर एक और इंटरफेस में दाखिल हो जाओगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपका मोबाइल पहले किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ था और इसका ये डेटा शो कर रहा है। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप एग्री पर क्लिक करें। मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहता तो मैं इससे निकल जाऊँगा। यहाँ आने के बाद अगर आपने फैक्ट्री रीसेट करना है, इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल से पूरा का पूरा डेटा को ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये भी आप कर सकते हैं। जैसा कि ये शो कर रहा है कि मेरे मोबाइल से कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, मेरे मोबाइल से फ़ोटो एंड वीडियोज़ भी ख़त्म हो जाएंगे, मेरे जितने भी अकाउंट है वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरे मेमोरी कार्ड का जो भी डेटा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपने ये सारा कुछ ख़त्म करना है तो आप नीचे इरेज ऑल डेटा पर क्लिक कर दो। ये सारा कुछ यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा और फिर जब चालू हो जाएगा तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ मोबाइल को अपडेट करना है, कोई भी डेटा ख़त्म नहीं करना, कोई और चीज़ ख़त्म नहीं करनी आपने, तो आपने ये नीचे जो भी डिटेल लिखी हुई है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़नी। आपने सिंपल यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। ये इंटरफेस आने के बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहा है, ज़्यूमे कम्युनिटी, रोबोट नाउ। इस रोबोट नाउ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये होगा क्या, मेरे ये मोबाइल ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, जिससे ये स्क्रीन का रिकॉर्डिंग भी ख़त्म हो जाएगी और जब मोबाइल खोलेगा उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा टाइम लेने के बाद ये एक नया वर्जन में अपडेट करके खुल जाएगा ये मोबाइल। फ़िलहाल तो मैं ये अपडेट नहीं कर रहा। अगर आपने अपडेट करनी है तो ये रोबोट नाउ पर क्लिक कर दो, जिसमें आपका मोबाइल बंद हो जाएगा और थोड़े इंतज़ार करने के बाद ये फिर एक नया वर्जन के साथ खुल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा या बुरा लगा, आप नीचे कमेंट करके मुझे अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।